हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 21 अनुच्छेद लेखन का वाचन करेंगे और अनुच्छेद को कैसे लिखा जाता है, अनुच्छेद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पेज नंबर 109 यानी 109 पृष्ठ निकालिए। आज हम अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अनुच्छेद किसको कहते हैं? जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पैराग्राफ राइटिंग, वैसे हिंदी में पैराग्राफ राइटिंग को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक विषय, उसके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद किसको बोलते हैं? किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुच्छेद कहलाता है, ठीक है। आपको एक टॉपिक दे दिया और उसके ऊपर लिखने को कहा गया, तो जो आपने लिखा वह अनुच्छेद कहलाता है। और अनुच्छेद लिखते वक्त आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और वो कौन सी बातें, अब मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले, अनुच्छेद लेखन एक ही अनुच्छेद में किया जाता है, निबंध की तरह अलग अलग अनुच्छेद नहीं बनाए जाते। जैसे हम जब निबंध लिखते हैं तो हम बहुत सारे पैराग्राफ्स बना बना के लिखते हैं, तब हमारा निबंध पूरा होता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन केवल एक ही अनुच्छेद में आपको ख़त्म करना होता है। कोई एक विषय दे दिया जाता है, यदि उसके बारे में अनुच्छेद लिखना है आपको, तो आपको एक ही पैराग्राफ में उसी में आपको वो टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और दूसरी बात, दिए गए विषय पर मन में विचार करते हुए कुछ सुंदर पंक्तियाँ सोचिए। आपको कोई भी विषय दिया गया है तो आप अपने मन में उसकी कल्पना कीजिए, ठीक है। और उसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ सोचकर लिखिए। अपने विचारों को क्रम अनुसार लिखिए और जो भी आपने विचार सोचा है उसको बार बार दोहराए ना, यानी कि एक ही बात को बार बार रिपीट ना करें। आपके वाक्य बहुत छोटे छोटे व स्पष्ट होने चाहिए और आपको अनुच्छेद लेखन में बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि ज़रूरत पड़ती है तो आप मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर 108 निकालिए आप। 111 पेज निकालिए। इसमें देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय पुष्प, तो ये वाला जो अनुच्छेद है इसका मैं वाचन कर रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। राष्ट्रीय फूल, आपको पता है हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, वो कमल है। तो हम आज कमल के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी कि कमल का फूल एक टॉपिक दे दिया गया है, राष्ट्रीय फूल जिसको बोलते हैं, और उसके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो आप क्या क्या लिखेंगे, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, वो इसमें बताया गया है। अब ध्यान से सुनिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा है? कमल। कमल का फूल कई रंगों का होता है, जैसे सफ़ेद, नीला, गुलाबी आदि, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर यह बताया गया कि हमारा जो राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल, वो क्या है? कमल। अब कमल के बारे में बात की है कि कमल का फूल कई रंगों का होता है, जैसे सफ़ेद, नीला, गुलाबी आदि। कमल के फूल की यह विशेषता है, विशेषता माने खासियत या कोई खास बात, कि यह कीचड़ में पैदा होता है फिर भी अपनी सुंदरता बनाए रखता है। अब यहाँ पर कमल के फूल की खासियत आपको बताई कि यह कीचड़ में पैदा होता है लेकिन अपनी सुंदरता बनाए रखता है। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाया जाता है। आपने दिवाली में देखा होगा, लोग जब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करते हैं, कमल का फूल चढ़ाते हैं। कमल के फूल के नीचे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। चित्र में देखिए, जैसे ये कमल का फूल है, यहाँ बड़े बड़े पत्ते, गोल गोल पत्ते होते हैं।
और कमल का फूल हमें यह संदेश देता है कि आपके आसपास चाहे कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपनी अच्छाई को खोने नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय फूल, इसको बहुत ध्यान से घर में 2 बार पढ़िएगा और ये समझने की कोशिश करिएगा कि यदि हमें राष्ट्रीय फूल विषय पर अनुच्छेद लिखने को दिया जाता है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे विषय पर, पेड़ पौधे और हम। पेड़ पौधे और हम, ठीक है। तो जो ये विषय है पेड़ पौधे और हम, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे या क्या लिख सकते हैं, अब मैं उसका वाचन करती हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए। सबसे पहले तो हम पेड़ों की महत्ता के बारे में बताएंगे, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे कि पेड़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके बाद बताएंगे कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। और उसके बाद पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। उसके बाद यदि हम पेड़ों को काट कर उनका विनाश करेंगे तो उसके क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, और हमें पेड़ों का संरक्षण करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये सब जो पॉइंट्स हैं वो हमने लिए हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ ये विषय पेड़ पौधे और हम, और आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, शुरू कैसे करेंगे कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ों से ही हमारा जीवन है। पेड़ यदि नहीं है तो हम भी नहीं, हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। पेड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे लिए प्राणवायु है, और पेड़ वर्षा लाने में भी सहायक हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर बहुत बारिश होती है। आपने देखा होगा रेगिस्तान में पेड़ पौधे नहीं होते, वहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, होती भी है तो बहुत ही कम होती है। और पेड़ों से प्रदूषण को रोकने में भी हमें मदद मिलती है। पेड़ों से हमें अब क्या क्या मिलता है, पेड़ों से हमें फल, सब्जियां, फूल, तरह तरह की औषधियाँ, जलाने के लिए ईंधन, ठीक है, और गर्मियों में शीतल छाया और ठंडी हवा मिलती है। और पेड़ पौधे केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। जिन जगहों पर पेड़ों की मात्रा संतुलित है वहाँ की जलवायु कभी हानिकारक हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस गति से पेड़ों की कटाई की जा रही है, पेड़ पौधों का विनाश किया जा रहा है, हमें उसकी हानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और यदि हम इसी तरह से पेड़ पौधों का विनाश करते रहे अपने स्वार्थ के लिए, तो हमें उसके नतीजे भुगतने ही पड़ेंगे। और जिस तेज़ी से हम पेड़ पौधों को काट करके उनका विनाश कर रहे हैं, उसी तेज़ी से हमें भी अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं का क्या अर्थ है, जैसे बाढ़, सूखा आदि। पेड़ हमारे लिए अमूल्य धरोहर है, हमें इन्हें काटना नहीं बल्कि इनका संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण मतलब रक्षा करनी चाहिए, और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ ही हमारे सच्चे मित्र हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने पेड़ पौधे और हम विषय में हमने ये जाना कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें किस तरह से पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया, तो आप वीडियो में देख करके आप इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों।